अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम MCQs लेकर आई हूँ जो अलग अलग स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार वगैरह के लिए TGT और PGT उर्दू के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। ये सवालात खालिस उर्दू अदब पर मबनी है जो आपकी इम्तिहान की तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 40, जिस सिन्फ में माफौकुल फितरत अनासिर का जिक्र होता है उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दास्तान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 41, फिराक गोरखपुरी का क्या नाम था? इनका नाम था रघुपत सोहाय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 42, इनमें कौन सी नज्म जोश की नहीं है? तो तन्हाई जोश की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 43, मसनवी के लुग़वी माने क्या है? इसके लुग़वी माने हैं दो दो के। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 44, दबीर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 45, बागो बहार कहाँ तसनीफ हुई? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कलकत्ता में। सवाल नंबर 46, गुजरा हुआ जमाना किसका मजमून है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर सैयद अहमद खां। सवाल नंबर 47, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 48, फहश निगारी का मुकदमा किस पर चला? इसमें ऑप्शन बी सही है, मंटो पर। सवाल नंबर 49, नासिक का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो इनका ताल्लुक है दबिस्तान लखनऊ से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 50, शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? तो किसने इस्तेमाल किया है? इकबाल ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 51, बागो बहार के उसलूब के बारे में मीर अमन ने क्या कहा? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रोजमर्रा की जबान में जैसे कोई बातें करता है। सवाल नंबर 52, कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगार है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अहमद जमाल पाशा। सवाल नंबर 53, शेर के दूसरे मिसरे में बार बार जो लफ्ज आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रदीफ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 54, शायरी की उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसमें किसी चीज या शख्स की तारीफ या बुराई की जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कसीदा। सवाल नंबर 55, मरसिया अरबी के किस लफ्ज से मुश्तक है? तो ये रसा से मुश्तक है। इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 56, उर्दू के इब्तिदाई नॉवेल निगारी में सबसे मशहूर नाम है डिप्टी नजीर अहमद का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 60, तुजलब की सिफत लाले बदख्शा सु कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सु कहूंगा। ये शेर किसका है? ये शेर है वली का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 61, आदमी नामा किस शायर की नज्म है? ये नज्म है नजीर अकबर आबादी की। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 62, अकबर अलाहाबादी की नज्मों में ज्यादा नज्में हैं तंजो मजा की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 63, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये शेर किसका है? ये शेर है इस्माइल मेरठी का। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 64, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? इनका नाम था नजर मोहम्मद राशिद। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 65, तेलंगाना तहरीक से किस शायर का ताल्लुक था? तो मखदूम मुहिउद्दीन का ताल्लुक था तेलंगाना तहरीक से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 66, ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो ये उस्ताद थे बहादुर शाह जफर के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 67, बैन किस सिन्फ शायरी का लाजमी उनसुर है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मरसिया। सवाल नंबर 68, जगत मोहन लाल किस सिन्फ शायरी में मशहूर हैं? ये मशहूर है रुबाई में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 69, ओ देश से आने वाले बता किस शायर की नज्म है? ये नज्म है अख्तर शीरानी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 70, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ये मिसरा किस शायर का है? ये मिसरा है मीर अनीस का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 71, जब शेर में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सनत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तजाद। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 72, शेर में काफिया किस मकाम पर आता है? शेर में काफिया रदीफ से पहले आता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 73, शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तलमी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 74, मुंदरजा झेल कुतुब में दास्तान कौन सी है? तो इसमें दास्तान है बागो बहार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 75, महाभारत के तख्लीककार का नाम है व्यास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 76, फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1800।
सवाल नंबर 77, ज्ञानपीठ अवार्ड मुंदरजा जेल शौरा में किसको मिला? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, फिराक गोरखपुरी को। सवाल नंबर 78, इस शेर में कौन सी सनत है? बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्राह्मण, आबाद तुझी से है या घर देरो हरम का। तो इसमें सनत पाई जा रही है तजाद, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 79, प्रेमचंद नमक का दारोगा के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो ये पैगाम देना चाहते हैं ईमानदारी और फर्ज शनासी का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 80, नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून है मंटू का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। मुझे उम्मीद है तमाम सवालात के जवाबात अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप उर्दू की टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।